सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो खान साहब और बुशरा बीबी को तोशा खाना में बरियत की उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अब इतनी प्राइमरी स्टेज पे ना बरियत होती नहीं होती। बरियत पर अभी उसमें फर्द जुर्म नहीं लगी, अभी उसमें गवाहियां नहीं हुई हैं, गवाहों पर जिरा नहीं हुई है। ये जो बरियत की दरखास्त है ना, जिसे हम 265 के में कहते हैं कानूनी तौर पे, यूजुअली ये तब होती है जब आप कहें कि जी मिसल पे कोई एविडेंस नहीं आया और मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं है, तो आप मुझे बरी करते हैं। लेकिन अभी तो देखिए, उन्होंने नैब ने अपना रेफरेंस जमा कराया है, अभी तो फर्द जुर्म लगनी है, गवाह होने हैं। ये सिर्फ लंबा करने के लिए इस किस्म की दरखास्तें दी जाती हैं, वरना इस स्टेज पर बरियत नहीं होती। बरियत होती है ट्रायल के बाद, गवाहों के बाद, जिरा से के बाद, और फिर जब आपके हक में गवाहियां आ जाए तो या आप ट्रायल में बरी हो जाते हैं, या आप उससे पहले दरखास्त दे देते हैं कि अब ये चीज मेरे हक में आ गई है, तो आप इसको पे बरी कर दें। लेकिन ये इट वाज टू अर्ली, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ रेफरेंस को लंबा करने के लिए ऐसी दरखास्तें दी जाती हैं कि इस दौरान जमानत क्या हासिल कर ली जाए और इस दौरान रिलीफ हासिल कर लिया जाए, या ट्रायल को लेट किया जाए। वरना इतनी फर्द जुर्म से पहले बरियत की दरखास्त मैंने बहुत कम कामयाब होती देखी। ठीक हो गया। सर, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए 24 नवंबर का इंतखाब क्यों किया? इस बार क्या रियासत का क्या रद्द-ए-अमल होने जा रहा है? क्या कोई लॉन्ग मार्च आपको कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेकिन मेरे ख्याल में ये रियासत अब जो है ना, इससे दो मरहलों में निपटेगी। एक तो पंजाब के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, केपी के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, और मेरा नहीं ख्याल पंजाब में किसी को कोई एक्टिविटी करने दी जाएगी। और पंजाब में आप गिरफ्तारियां भी देखेंगे, पंजाब में आप डिटेंशन ऑर्डर्स भी देखेंगे, पंजाब में कोई जुलूस ले जाने की इजाजत नहीं होगी, और मेरे ख्याल में पंजाब में काफी सख्ती होगी। अब जहां तक केपी की बात है, वो केपी से जुलूस को आने दिया जाएगा, क्योंकि केपी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां पुलिस सख्ती नहीं कर सकती। वहां गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ जो है इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। अब इसमें दो तीन जो है इस प्रपोजल इस वक्त हुकूमत अंडर डिस्कशन है, क्योंकि ये इतलात हैं कि पीटीआई जो है वो तसादुम चाहती है, लाशें चाहती है। तो एक सूरत ये भी हो सकती है कि गंडापुर के साथ जितना भी जुलूस है उसको डी चौक आने दिया जाए, और उनको डी चौक पे कंटिन्यू, तो और डी चौक आके फिर उनको फिर कॉर्डन ऑफ किया जाए। डी चौक में ना कोई बाथरूम बनने दिया जाए, ना कोई खाना आने दिया जाए। जो लोग बैठेंगे वो खुद ही एक आध दिन में वापस चले जाएंगे। इस दौरान अगर वो कोई वायलेंस करते हैं, किसी बिल्डिंग पे हमला करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो और बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जो डी चौक तक तो जी जो अटक से रोकने का सिलसिला है, उसको शायद इस बार ना करने का प्लान बने, क्योंकि उसके नतीजे में जो है कोई नुकसान होने का खदशा है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कितने के लोग गंडापुर ले आएगा, तो उनको इजी पैसेज टू डी चौक वहां से दिया जाए, और पंजाब और इस्लामाबाद से किसी से कहीं कुछ ना दिया। ठीक हो गया। सर, सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है ना, वो आने वाले दिनों में तारीख दिखाई दे रहा है। और उनका ये कहना है कि मुकद्दर जो हल्के हैं वो एक नई पार्टी, किंग्स पार्टी के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। आप बताएं, वो ये राय सही रख रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही होने जा रहे हैं? देखिए, किंग्स पार्टी जो है ना, वो आमरीत में बनती है। हमने किंग्स पार्टी मुशर्रफ दौर में देखी, जिया दौर में देखी, अयूब खान दौर में देखी। लेकिन जब 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हों और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मैदान में मौजूद हो, तब किंग्स पार्टियों का बनना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, इस वक्त लोग इमरान खान की पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो पार्टियां इक़्तिदार में है, लोग वो पार्टी छोड़ने के लिए इक़्तिदार नहीं, तैयार नहीं, तो नई पार्टी में कौन जाएगा? वैसे शाहिद खाकान अब्बासी की नई पार्टी बन गई है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अडॉप्ट करनी है तो उस पार्टी को अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन आप देखें, वो अडॉप्ट नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किंग्स पार्टी के इस वक्त मूड में है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को मजीद डिवाइड करने वाली बात है। आप देखें ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो एक पार्टी मुतहिद है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइकॉन मौजूद है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप जितनी भी डिवीजन करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करेगा। मतलब आप नून लीग को खत्म तो नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकते, इनको मजीद तकसीम करने का अमल है ना। ये तो इमरान खान के फायदे का फार्मूला है जो सोहेल बड़ाई साहब ने
पेश किया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस फार्मूले पे जाती है तो दरअसल तो वो इमरान खान का फायदा कर रही होगी। दरअसल वो पीटीआई को एक और सियासी जिंदगी दे रहे होंगे। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को प्रो एस्टेब्लिशमेंट कुव्वतों को डिवाइड करना चाहेगी। डिवीजन होगी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुव्वतों में होनी चाहेगी और उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर सकती है। लिहाजा मुझे नहीं कोई हाँ, आप कहें पीटीआई मजीद डिवाइड हो रही है, मैं मानूंगा। आप कहेंगे जी पीटीआई के धड़े बन रहे हैं, मैं कहूंगा हो सकता है, मान जाऊंगा। आप कहेंगे कि पीटीआई के अंदर तकसीम है, पीटीआई के एक धड़े को किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट शक्ल दी जा रही है, मैं मान जाऊंगा। लेकिन इधर से करने की चीजों को मैं नहीं मानता। ठीक हो गया सर। ट्रम्प ने जो है अपनी काबीना के आम रुकन चुन लिए हैं। इन रुकन से ये जो भारी अक्सरियत है, तो इसराइल का एक जो कॉज है उनका, इसराइल के हामियों का फलस्तीन कॉज, इसको किस हद तक इससे नुकसान होगा, ये जो इन्होंने काबीना के अरकान अपने चुन लिए हैं? देखिए, ट्रम्प कभी भी प्रो पैलेस्टाइन नहीं है, वो हमेशा प्रो इसराइल है, एंटी मुस्लिम है, प्रो इसराइल है, प्रो पैलेस्टाइन नहीं है। वो जंग खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जंग वो इसराइल की शराइत पर खत्म करने की बात करते हैं। वो को तो जंग खत्म होगी। फलस्तीन की शराइत पर जंग खत्म करने की बात नहीं करते, वो इसराइल की शराइत पर जंग खत्म करने की बात करते हैं। वो इसराइल के अहदाफ की तकमील से जंग खत्म करने की बात करते हैं। वो को फलस्तीन की आजादी से जंग को खत्म करने की बात नहीं करते। लोग मिसजज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ट्रम्प जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फलस्तीन को सरेंडर करा के जंग खत्म करना चाहते हैं और फलस्तीन को मुकम्मल इसराइल के कब्जे में देकर जंग खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प का कभी भी प्रो पैलेस्टीन एजेंडा नहीं था, बल्कि जो फलस्तीन के लिए यूनिवर्सिटियों में अमेरिका में एहतजाज हुए, उस वक्त भी ट्रम्प ने कहा कि ये गलत है, इससे मेरे प्रो इसराइल जो दोस्त हैं वो खौफजदा फील करते हैं और हमें इन बच्चों को डिपोर्ट कर देना चाहिए। ट्रम्प बहुत प्रो ज्यू है और मैं तो हैरान हूं कि प्रो इसराइल और प्रो ज्यू ट्रम्प को ये शो किया जा रहा है कि वो प्रो इमरान है। ये कोई ज्यादा अच्छी शक्ल नहीं है। क्या इमरान भी प्रो इसराइल और प्रो ज्यू है? अगर ट्रम्प प्रो इसराइल और प्रो ज्यू है तो वो प्रो इमरान भी है। तो ये बात मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। तो ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।